आजकल मैं सुन रहा हूं अपने भाषणों में से अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए अब मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर भी ओखला औद्योगिक क्षेत्र है और पिछले 10 वर्ष में उद्योग ना के बराबर लगे हैं। कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में न्यू ओखला के रूप में नोएडा की तस्वीर भी आप सबके सामने है। आज आप जाइए दिल्ली की सड़कों को और नोएडा की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। दिल्ली की सड़कों को और गाजियाबाद की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को और दिल्ली के अंदर यहां की राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले वे जर्जर विद्यालय के भवनों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ इनका व्यवहार क्या है। बहनों और भाइयों, एक सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली की जनता को तो इन्होंने जन सुविधाओं से वंचित रखा ही, साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने उन अपने शरारत भरी कृत्यों से किया है। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। देश को भी धोखा दे रहे हैं, जनता जनार्दन को भी धोखा दे रहे हैं। लगातार अपने वक्तव्यों के माध्यम से ऐसे ऐसे वक्तव्य जारी कर रहे हैं जिसमें अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता आने वाली नहीं है, और मैं यही अनुरोध करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। जो यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी जो लगातार कह रही है, ये लगातार एक बात को कह रही है कि इन्होंने यहां पर बिजली दी है। बहनों और भाइयों, एनडीएमसी का क्षेत्र जहां बिजली मिलती है 24 घंटे, वह गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। देश के किसी भी बड़े महानगर से, किसी भी नगर से मैं कह सकता, अगर है तो यह 3 से 3.5 रुपए है, इससे ज्यादा भी 25 करोड़ की है।
हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे की बिजली आज के दिन पर हम दे रहे हैं और बिजली का पर यूनिट दाम उत्तर प्रदेश में एक सामान्य उपभोक्ता के लिए अगर है तो यह 3 से 3.5 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं है। दिल्ली में यही 9 से लेके 10 रुपया है, यानी उत्तर प्रदेश से 3 गुना पैसा लेते हैं, लेकिन 24 घंटे बिजली यहां पर नहीं दे पा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आपको जन सुविधाओं से वंचित कर रहे हो, दिल्ली की पूरी तस्वीर को बदसूरत कर रहे हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसे लोगों को सत्ता में दोबारा आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।